पृष्ठ संख्या 525। जिनसे आवाज आ रही है ना? ओके। श्लोक संख्या 19, अध्याय पंचाधिकशततमः सर्गः। श्लोक संख्या 19। धरती के जो ऊंचे नीचे सम विषम स्थान हो उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। श्लोक संख्या 20 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। आपको तथा इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य किया है सर्वथा उचित है। वीर क्या कि जो पूरा अपना जो जान जो है सारथी के हाथ में होता है, लेकिन रथी का जो जान सारथी के हाथ में होता है। सारथी जो चाहे कर सकता है। जैसे ड्राइवर हमारा जो गाड़ी जो ड्राइविंग करेगा उसका हाथ में हमारा जान रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, है कि नहीं? है कि नहीं? हमारे एक जान पहचान का आदमी का क्या हुआ कि रात को ड्राइविंग कर रहा था, उसने नींद आ गया और बस उसका एक्सीडेंट हो गया और वो पूरा जो बैठा था आदमी वो जिंदगी भर के लिए पूरा उसका ये हो गया, क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया। अच्छा? है कि नहीं? हाँ। तो सारथी की गलती। सारथी की गलती के कारण से बस उसका ब्रेन हेमरेज हो गया बस, और वो ठीक नहीं ना हो पाया। है कि नहीं? हाँ। तो ऐसे ही सारथी का जो रथी का जो जान जो है सारथी का हाथ में होता है। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। सेंसे आप समझाए थे बुद्धि, एक बार वो जस्ट रिफ्रेश कर लें। बुद्धि को समझाए थे सारथी ना हमारे जीवन का। बुद्धि, एक्चुअली बुद्धि इज द रियल सारथी। हाँ, बट बुद्धि को कौन चलाता है? अहंकार ना सेंसे, अहंकार बताए थे। तो अहंकार, एक्चुअली बुद्धि तो अपने हाथ में उसका चलना नहीं होता ना, रस्सी है वो। हाँ, तो ना तो मन के हाथ में ना तो अहंकार के हाथ में। अहंकार के हाथ में, ये दोनों का किसी का हाथ में चलता है। मगर असली जब वो चित्त के हाथ में काम करेगा तो फिर क्या होगा, एनलाइटनमेंट हो जाता है उसको। है कि नहीं? हाँ। तो बुद्धि जब चित्त के साथ मिल जाता है तो फिर उसका बस कहते हैं सोने पे सुहागा। हाँ, अवेकेंड, द अवेकेंड वन। तो अवेकेंड हो गया। है कि नहीं? तो यूजुअली क्या होता है, ना मन के साथ रहते हैं ना तो अहंकार के साथ। है कि नहीं? हाँ। तो जब वो चित्त के साथ रहना शुरू कर देता है तब फिर बस उसका लाइफ पूरा सफल हो जाता है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21 एक बार फिर से पढ़ते हैं। आपको तथा इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य किया है सर्वथा उचित है। वीर, मेरे तरफ से मैं उचित काम किया है, आप माने नहीं माने तो अलग बात है। ठीक है, मैं अपना जितने उचित मैं समझा था मैंने किया। ठीक है, आपके बिना परमिशन से मैं आपका रथ को लेके यहाँ आ गया, युद्ध क्षेत्र आ गया, ये तो मैंने किया है जो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, जैसे ये है अहंकार की परिभाषा ना, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। हाँ, यहाँ पे जो जो एक्चुअली क्या है कि जो रथी जो काम कर रहे हैं अभी, सारथी जो काम कर रहे हैं, किसका? रावण का। रावण का।
एक अच्छे, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे असली बुद्धि काम करता है कि अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब रावण रूपी अहंकार के लिए सारथी रूपी बुद्धि काम कर रही है बुद्धि यहाँ। काम करती है, ठीक है ना, तो असली काम कर रहा है। अंडरस्टूड सेंस है। तो यहाँ उल्टा हो गया, अहंकार रथी हो गया, सारथी बुद्धि हो गई। बुद्धि हो गई, है कि नहीं। हाँ सेंस है, थैंक यू। श्लोक संख्या 22। वीर, प्रभो, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। शत्रुसूदन वीर, अब आज्ञा दीजिए, आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण से उऋण होने की भावना रख कर करूंगा। सारथी के इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला, सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। रावण की आज्ञा से प्रेरित हो सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हांके। फिर तो राक्षस राज का वह विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप आ पहुंचा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। पंचाधिक शततमः सर्गः। अगस्त्य मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठ की सम्मति देना। ये जो है रामायण का मोस्ट क्रीम सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये जो आदित्य हृदय जो ये है स्तोत्र जो है कि नहीं, बहुत ही मतलब भगवान सूर्य का तो बहुत सारे स्तोत्र है, और इससे अच्छा स्तोत्र और कहीं नहीं है कि नंबर 1 है, ठीक है ना। संस्कृत, हाँ संस्कृत। फुटनोट आदित्य हृदय, थैंक यू सेंसे। इस आदित्य हृदय नामक स्तोत्र का विनियोग एवं न्यास विधि इस प्रकार है। फुटनोट एंड्स। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो श्री राम, यह अगला पृष्ठ संख्या 526। यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जैसे महाभारत में भगवत गीता जैसे विष्णु सहस्त्र नाम आते हैं, यहाँ पे ऐसे सूर्य भगवान का जो स्तोत्र है आदित्य हृदय, यहाँ ठीक है ना, इससे अच्छा स्तोत्र पूरा क्या कहते हैं क्रीम है, ठीक है ना। इसलिए हर एक एक शब्द को समझना चाहिए यहाँ पे। जिनसे हमारा इंटरनेट कनेक्शन शायद खराब है या बीच में आवाज मिस कर गए। अच्छा, मेरा ही खराब हुआ, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही ये अच्छा, जो आदित्य हृदय स्तोत्र जो है, ये सबसे अच्छा ये होता है कि नहीं।
इससे अच्छा कोई, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम भगवत गीता महाभारत में आता है ना, हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही उसका यहाँ पे है कि नहीं। अच्छा सेंसे इसको संस्कृत के साथ पढ़ने के लिए बोलें क्या? रूपा जी संस्कृत पढ़ेंगी? ठीक। ओके, थैंक यू सेंसे। एक रूपा जी प्रश्न था सेंसे। हाँ भैया। सेंसे अभी तक सब युद्ध देख रहे थे, ऋषि और देवता, और विशेष रूप से अगस्त्य जी ही क्यों सामने आए हैं यहाँ पे और भगवान राम को ये मंत्र दे रहे हैं? क्योंकि जब से वो यहाँ आए तो भगवान राम किसको सबसे ज्यादा मानते हैं यहाँ पे विभीषण जी, मतलब उनकी बात सुनते हैं। जब से जंगल आए हैं, हाँ तब से अगस्त्य जी को अपना गुरु मानते हैं। सबसे मतलब उनके पास गए थे वो विशेष रूप से ढूंढते हुए कि ये कहाँ है। जी, ठीक है ना जी। तो अगस्त्य का संपर्क क्या है? मित्रावरुण का। हाँ मित्रावरुण, तो उसका मतलब उनका गुरु जी के साथ इनका क्या संपर्क है, याद है आपको? जी जी सेंसे, मित्रावरुण जो, हाँ वशिष्ठ जी और अगस्त्य जी जुड़वा भाई मान जुड़वा भाई है, इसीलिए जब वहां पे अपना गुरु नहीं है, वशिष्ठ जी नहीं है, तो ये गुरु का काम करते हैं, गुरु का काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना। जी थैंक यू सेंसे, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 4 लोपसन यहाँ से शायद शुरू हो रहा है ना, आदित्य हृदय स्तोत्रम। आई थिंक 1 से शुरू हो रहा है। अच्छा 1 से, हाँ, ततो युद्ध परिश्रांतम सेंसे 1 से है ना, आप तो 1 से कब बोले थे? सॉरी सेंसे, थोड़ा विपिन जी से एक रिक्वेस्ट आया है कि ये आदित्य हृदय स्तोत्र आप जो समझा रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ओके ओके। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। पढ़िए। ओके, नंबर 1 2 ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामः अगस्त्यो भगवान्स्तदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले। श्लोक 3 राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम। यह अगला पृष्ठ 526। यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम् जयावहं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपाप प्रणाशनम् चिंता शोक प्रशमनम् आयुर्वर्धन सुमुत्तमम्। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से
सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। श्लोक 6। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान हैं। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम आदित्य हृदय पढ़ने से क्या मिला था, याद है? किसको क्या मिला था? द्रौपदी को क्या मिला था? उनका संजय अक्षय पात्र, जो युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था, जो ये सूर्य का ये इससे उनको अक्षय पात्र मिला था, जिससे उनका खत्म नहीं होता, उनका खाना उनको हमेशा रोज पेट भर के खाना मिलेगा, है कि नहीं? तो ये तो ये शरीर का खाद्य और, है कि नहीं, आत्मा का खाद्य और जो बुद्धि का खाद्य सब मिल जाएगा आपको एक साथ, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे तो ऊपर बोल रहे यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है, अक्षय पात्र। ओके, थैंक यू सिंसर। श्लोक संख्या 6 का लास्ट वाला पार्ट। तुम इनका रश्मि मते नमः समुद्यते नमः देवासुर नमस्कृताय नमः विवस्वते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। श्लोक 7। सर्व सॉरी सिंसी, जो इसमें जो आदित्य हृदय में जो लास्ट में लगा है, वो मतलब वो चित्त के लिए ही है क्या? मतलब हृदय से इसको, आपका हृदय से भगवान सूर्य को बैठाओ। भगवान सूर्य कहाँ बैठना चाहिए? अपना हृदय में बैठना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा जी। श्लोक 7। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावना एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। श्लोक 8 न। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंद प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालः यमासो मोह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्नि प्रजा प्राण ऋतकर्ता प्रभाकरः। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर,
काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। श्लोक 10 से 15। आदित्य सविता सूर्यः खगपूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्व सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मन्थनः शम्भुः त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरः तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खशिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुषामपारगः धनवृष्टिरपां मित्रः विन्ध्यवीधिप्लवं गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गला सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्त सर्वाद्भवोद्भवः नक्षत्राग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, अगला पृष्ठ 527, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, सूर्य सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदस्व, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, मार्तंडका, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, और ऊपर था हिरण्य, भूल गए, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, हिरण्यरेता, अच्छा, हिरण्यरेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, और यहाँ हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, हिरण्यगर्भ याद है कि नहीं है? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी जो उत्पत्ति के लिए जो कारण होते हैं, ओम से जो उत्पत्ति हुई थी ना, जो नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। हिरण्यगर्भ क्या होता है?
आपने पढ़ाए थे जो समग्र सूक्ष्म शरीर, आवाज कम आ टोटल रही है लोपा जी आपकी। समग्र सूक्ष्म शरीर, टोटल सटल बॉडी हिरण्यगर्भ है। टोटल सटल बॉडी ऑफ द यूनिवर्स है कि नहीं? जो टोटल यूनिवर्स है ना, तो यूनिवर्स का जो सटल बॉडी, हमारा सटल बॉडी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो जो विश्व का सूक्ष्म शरीर, सबका सूक्ष्म मिला के क्या कहते हैं? इसको टोटल कहते हैं सटल बॉडी, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, ठीक है ना? अच्छा, हाँ सर। जैसे मतलब हिरण्यगर्भा भी सूर्यदेव को कहते हैं और हिरण्य रेता भी। नहीं, हमारे देखिए यहाँ पे हम जो गायत्री मंत्र करते हैं, तो गायत्री मंत्र में जो बेसिकली तो ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्म होते हैं, ठीक है ना? मगर बेसिकली किसको हम पूजा करते हैं? बेसिकली जैसे सूर्यदेव को ही ना। सूर्यदेव को, ठीक है ना? हाँ, तो सूर्यदेव क्या, क्यों? कि सूर्य प्रत्यक्ष ब्रह्म होता है। भगवान का रूप जो हम देखते हैं, आंख में देखते हैं, भगवान को कोई देखा नहीं है, और सूर्य को हम रोज देखते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए सूर्य को प्रत्यक्ष भगवान माना जाता है, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। हाँ, हिरण्यगर्भ। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे हिरण्यगर्भ मतलब सोने को भी हिरण्य बोला जाता है कि नहीं? हाँ, सोने को भी हिरण्य कहता है कि नहीं? जो है कि नहीं, जो हमारे जो शरीर में सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर हाँ, है कि नहीं? सटल बॉडी। सूक्ष्म शरीर में एक सटल बॉडी क्या क्या है? जो 19 कंपोनेंट क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 मन बुद्धि चित्ताहंकार, ये मिला के सटल बॉडी बनता है, सूक्ष्म शरीर। तो ये तो हमारा इंडिविजुअल शरीर का ये हो गया। और सारे विश्व का सटल बॉडी क्या है? इसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, हाँ समझ। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर। सेंसे तो हिरण्यगर्भ का सेंसे मतलब इज इट वेरी बिग थिंग, बिकॉज इसमें पूरे ब्रह्मांड का 5 इंद्रियां हैं। ब्रह्मांड के देखिए, आपका जो है ना, आप कैसे पढ़ रहे हैं अभी? किसके द्वारा? आंख के द्वारा, ठीक है ना? आंख के द्वारा पढ़ रहे हैं। किसके द्वारा सुन रहे हैं? कान के द्वारा। किसके द्वारा बोल रहे हैं? है कि नहीं? मुख के द्वारा, ठीक है ना? तो किसके द्वारा स्पर्श कर रहे हैं? ये चर्म के द्वारा। ऐसे तो किसके द्वारा चल रहे हैं? पैर के द्वारा, ठीक है? तो इस तरह से सारे जो हमारे जो इंद्रिया, हमारे सारे इंद्रियों को मिला के हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। समझ में बात को? ये जो सारी इंद्रियां हैं, इनको ये कहीं ना कहीं एक जगह से फंक्शन करती है, वो वही हिरण्यगर्भ है जिसके थ्रू ये फंक्शन करती है। नहीं, जो हमारे जो इंडिविजुअल शरीर है, व्यष्टि शरीर का जो सूक्ष्म शरीर है, इसको तो उसमें जो है हमने बता दिया कि 19 इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना? तो ऐसे ही सारे विश्व का जो इसका भगवान कहते हैं, तो भगवान का सूक्ष्म शरीर कौन सा है? इसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। समझ को? सेंसी बस यहाँ पे ये नहीं समझा कि जो ईश्वर का जो सूक्ष्म शरीर रहेगा, तो ईश्वर जैसे हम कहें कि सुनना है, तो वो दिशाओं के थ्रू उनके कान हैं, ये कहते हैं। उनकी जो दिशाएं उनके कान हैं, सूर्य उनके नेत्र हैं। सूर्य उनका दाहिना नेत्र है, और बाएं नेत्र है चंद्र, जी। तो और उनका त्रिनेत्र, जो 3 वाला आंख कौन सा है? अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये 3 नेत्र उनका, ठीक है? हमारे 2 आंख है, उनका 3 आंख है, ठीक है ना? हाँ, तो उनका प्राण चल रहा है। सब दुनिया को जो चलाने वाले कौन चला रहे हैं? भगवान सूर्य चला रहे हैं, ठीक है ना? भगवान सूर्य उदय होने से संसार जागता है, और भगवान सूर्य चले जाते हैं तो संसार सो जाता है। आप कब सोते हैं? तो सूर्य जब से हम दूर भागते हैं। आप तो दूर नहीं भागे, है कि नहीं? जितने दूर भागते हैं हमें नींद आ जाता है। क्यों? हमको सोना पड़ता है, क्योंकि भगवान सूर्य नहीं है कि नहीं? सूर्य जागते हैं तो सूर्य आते हैं तो हमारा दिन होता है, सूर्य चले जाते हैं तो हमारा रात हो जाता है, ठीक है ना? जी सेंसी। सो सेंसी पुनः फिर से हम हिरण्यगर्भ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग हम कहते हैं कि भगवान की इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां जिस तरह से हम कह सकें, तो ये इंद्रियां हैं, या चंद्रमा इनका मन है,
तो उसी विराट पुरुष का ही जो ये सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया जाता है, वो पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो हिरण्यगर्भ कहलाता है। हाँ, ये सब मिला के ये सब जो टोटल कॉम्बिनेशन को कहते हैं हिरण्यगर्भ, ठीक है ना। देखिए क्या इसमें जो परिभाषा है ना, हम लोग क्या क्या करते हैं, शब्द को उच्चारण कर देते हैं, है कि नहीं। शब्द को उच्चारण करने से पहले उसका सारे शब्द का अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा विश्व, विश्व क्या है, which is changing continuously, आपने जिक्र बताया। फिर जगत क्या है, नो which is so विश्व का आपने बताया था कि which is different every time। मैंने आज देखा विश्व को और कल देखा तो अलग अलग दिखेगा वो विश्व। अनिल जी, विश्व जगत का क्या फर्क है। अब शायद दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में जब पढ़ाए थे विश्वम दर्पम दृश्यमान नगरी, तो वेरीगेटेड जो वैरायटी ऑफ रूप से पर्सपेक्टिव से जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो विश्व है जो रहता है मेरी आंख बंद होते हुए भी। बट जो जगत है, मैं सो जाता हूं तो मेरा जगत खत्म हो जाता है, पर विश्व तो तब भी रहता है। इसको विश्व विश्व कहते हैं, जो अनुभव योग्य है उसको विश्व कहा जाता है। व्हाट यू कैन सी इन योर आईज, आंखों में देख सकते हैं, कानों में सुन सकते हैं, जीवा में टेस्ट कर सकते हैं, हाथ से उसको पकड़ सकते हैं, जो अनुभव योग्य होता है, हमारे इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव योग्य होता है उसको विश्व कहा जाता है। समझ बात को। हाँ, जो फिजिकली जिसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्स, है कि नहीं, जो आप आंखों में देखते हैं, सूर्य चंद्र सारे तारे हैं, सारे नक्षत्र हैं, सब मिला के, है कि नहीं, जो धरती, जो सब कुछ जो देख रहे हैं, जो अनुभव योग्य में है, इसको कहते हैं विश्व, ठीक है ना। हाँ। चलिए अब जगत सॉरी जगत 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 जगती, जगत जगत मतलब चमकने वाला। हाँ, आपको चमकता है, जो व्हाट जो झलक दिखाता है, ठीक है ना। ये सच में है ही नहीं है मगर आपको दिखाता है कि नहीं। अरे ये देखो, ये है कि नहीं, हाँ है कि नहीं। थैंक यू संजय। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कारा दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्नि गर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजुः और सामवेद के पारगामी, घन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवंगमा, एक मिनट, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले। जल को कौन उत्पन्न करते हैं? साइंटिफिकली सूरज देव भाप बनाते हैं, फिर वापस से जल बनकर आता है। हाँ। तो जो पानी नीचे गिरा हुआ है कि नहीं, वो कोई काम का नहीं होता है। समुद्र में इतना पानी तो भरा हुआ है, मगर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, है कि नहीं। पानी तो भरपूर है मगर एक बूंद भी पीने लायक नहीं है। उसको पानी बनाते हैं पीने लायक, खाने लायक, है कि नहीं, उसको भगवान सूर्य ने, है कि नहीं, पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं सूर्यदेव। थैंक यू सेंसे। अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवंगमा आकाश में
तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण, पिंगला भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, सर्वतापना सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भवः सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावना जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। श्लोक 16। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। श्लोक 17। जयाय जय भद्राय हरियस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। श्लोक 18। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। श्लोक 19। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्ष्याय रौद्राय वपुषे नमः। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप सबको स्वाहा कर देते हैं और आपको स्वाहा नहीं कर पाते, लेकिन आपका स्वरूप है कि नहीं?
ये कह रहे हैं। थैंक यू सेंसे। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि जिसको अग्नि पकड़ते हैं उसको स्वाहा ही कर देते हैं। हाँ, थैंक यू सेंसे। सेंसे यहाँ पर परात्पर मतलब क्या हुआ? पारमार्थिक के लिए बोल रहे हैं क्या? परात्पर रूप में परा अपरा, अच्छा, है कि नहीं? ओके 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 ओके, थैंक यू सेंसे। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश। सूर्य जो है ना, सारे भगवान का नाम, सारे देवता का नाम सूर्य है, मगर असली सूर्य मतलब समझा जाता है प्रॉपर नेम, कॉमन नेम इज फॉर ऑल डेटीज, बट प्रॉपर नेम इज फॉर सूर्य, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। मतलब एक कॉमन भी है, प्रॉपर भी है, दोनों में आ गए। कॉमन नाम तो सबका है, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको Sensei, can you hear Anil san? हैं। अनिल जी आपका थोड़ा आगे चलिए, पहले से एक मिनट बंद हो गया था। Can you read 19th verse one more time, Anil san, if you don't mind? यस यस, सॉरी सेंसे। परात पर रूप, सेंसे आवाज आ रही है अभी? परात, ओके। परात पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। श्लोक 20। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। जो घना घनाय है कि नहीं, घना किसको कहा जाता है? सेंसे आपने पिछले कुछ दिन पहले पढ़ाए थे। हनना मतलब नाश करने वाले, जो नाश करने को कहते हैं हंती, है कि नहीं? घना है कि नहीं, घनाय, हनना क्रिया। हाँ सेंसे। श्रीशर जी आज नहीं है, ओके ओके। ये एक प्रश्न आया था मेरे ख्याल से, आपसे पूछा था, कृतघ्नाय। ये श्लोक कहाँ से आया था? सेंसे को पूछे थे उन्होंने। तमोघ्नाय, तम को जो खत्म करते हैं, जो शेष करते हैं, घनाय, तमो हंती, हिमा हंती, ठीक है ना? पढ़िए। अच्छा लोपा जी, एक मिनट। सेंसे ये कृतघ्नाय, कृतघ्नों का नाश करते हैं। हाँ, कृतघ्नों को नाश करने वाले, है कि नहीं? अच्छा, कृतघ्न जो है सबसे बुरे आदमी होते हैं, कृतघ्न। हाँ, तो उसको जो नाश करते हैं कौन? सूर्य, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। अर्थ है उसका, श्लोक संख्या 20 का। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल किया, कौन सा कृतघ्न का? जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ये होते हैं हमारे, है कि नहीं, हमारे घर में रहते हैं, हमारा खाते हैं और फिर हमें ही खा जाते हैं। है कि नहीं? तो भगवान सूर्य ने क्या करते हैं? उसको जला देते हैं, ठीक है ना? इसलिए हम बाहर जलाते हैं। ये श्लोक का तभी आपने से समझाए थे, अभी थोड़ा नोट में मिला। तमोम हंति तमोघ्ना, हिमम हंति हिमघ्ना, शत्रुम हंति शत्रुघ्ना, देन कृतघ्नम हंति कृतघ्नघ्ना।
वही 4 समझाए थे। थैंक यू सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 20। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। श्लोक 21। तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय ऋचये लोकसाक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले, और विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। सिंसे तम के नाशक और प्रकाश स्वरूप, सिंसे आप लाइट के लिए एक बार समझाए थे कि जब बटन ऑन करते हैं इमीडिएटली लाइट हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता। यहाँ जो दो नाम है, तम के नाशक और प्रकाश स्वरूप, ये दोनों एक ही चीज हुए ना? जैसे सूर्य जी के आते ही दोनों एक नहीं है, एक नहीं, अलग है। एक तो तम को नाश करने वाले है कि नहीं। तम मतलब एक तो अंधकार होता है कि नहीं, अंधकार को नाश करने वाले। अभी मुझे है कि नहीं कि जब मैं अंधेरा में हूं तो वो मुझे चाहिए थोड़ा देखने के लिए, मेरा सामान दिखना चाहता है, तो मैं क्या करूं, अंधकार लाइट को जला दो, दूर लाइट जला दो, ठीक है ना। हाँ। तो वही लाइट जब रात को हम सोएंगे तो लाइट क्या होता है, अब जला के सोएंगे क्या? नहीं, सिंसे बंद करके। तो उस टाइम पर क्या लाइट प्रॉब्लम हो जाता है आपको, है कि नहीं। बड़ी पूरा लाइट से भरा हुआ तो आप सो सकते हैं क्या? नहीं सो सकते हैं, नहीं सो सकते, ठीक है ना। तब आपको चाहिए क्या है, अंधकार ही चाहिए और लाइट नहीं चाहिए तब, क्यों ठीक है ना। सिंसे? तभी तमोगुण में जाती हूँ करके, इसलिए। हाँ, मतलब एनीवे तो रात को सोने के टाइम पे आप लाइट जला के सोते हैं क्या? लगाए तो डीम लाइट की, भाई चलो कहीं कुछ होगा तो कम से कम दिखाई पड़े, ठीक है ना। तो आप जैसे दिन में लगा, जैसे अभी जो पढ़ने का टाइम जो लाइट लगाते हैं, इतने लाइट सोने के टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपको है कि नहीं, एक होता जो अंधकार को दूर करने के लिए, और दूसरा क्या है, जो हमेशा लाइट चाहिए। जो दिन में आपको क्या चाहिए, वो डे टाइम है, 12 घंटा पूरा क्या चाहिए, पूरा लाइट भरपूर चाहिए। रात को अंधकार को दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको लाइट चाहिए, पर दिन में पूरा ही पूरा भरपूर लाइट चाहिए आपको। समझ में? तो दोनों का समझ गए, दोनों अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। एक है दिवस में जो रजस एक्शन है, दैट कैन हैपन ओनली नेचुरल लाइट। ऐसा नहीं कि पूरी रात लाइट जला के काम करते रहो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। ओके सिंसे तो यहाँ पर आप बता, तम के नाशक इज सेपरेट वन, और प्रकाश स्वरूप, तो प्रकाश स्वरूप मतलब दिन की लाइट स्वरूप, ये अलग। अच्छा। जो जब भी आपको लाइट चाहिए, पूरा लाइट जब चाहिए, तब वो लाइट का है कि नहीं, पूरा 24 आवर्स लाइट है कि नहीं। हम गए थे, फिनलैंड गए थे। हाँ। फिनलैंड में हमने रात को 10:30 बजे पहुंचे रात को। हाँ। और पूरा वहां से पूरा सूर्य का पूरा प्रकाशमान है। मैंने कहा ये समझ में नहीं आ रहा। रात को हमने पहुंचे 10:30 बजे और सूर्य जी वहां पे पूरा चमक रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा मेरा घड़ी में प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ी देर समझ में नहीं आया। तो पढ़ा तो था ज्योग्राफी बचपन में, भूल गया ना। वहां जाके जब देखा, अरे भाई, तो मैंने कहा कि अभी कितने टाइम हुआ ना, रात को 10:30 बजे। रात को 10:30 बजे सूर्य क्या ना, आज है ना 12:30 बजे, रात को 12:30 बजे सूर्य का अस्त होगा, रात को 12:30 बजे, ठीक है ना। और सूर्य उदय कब होगा ना, 3:30 बजे। तो रात कितने में, सिर्फ 2-2.5 घंटे का रात को होता है कि नहीं। तो सो नहीं सकते, तो सो कैसे है कि नहीं। हम तो घूमने बाद निकले रात को 12:30 बजे, काम से लगा हमको, है कि नहीं।
थैंक यू सेंसे। हम्म, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। श्लोक संख्या 22। श्लोक 22। नाशयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः, पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गवस्थिभिः। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। श्लोक 23। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः, एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। श्लोक 24। देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च, यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। श्लोक 25। एनमापत्सु कृत्स्नेषु कान्तारेषु भयेषु च, कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावसीदति राघव। अगला पृष्ठ 528। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। श्लोक 26। पूजयस्वैनमेकाग्रः देवदेवं जगत्पतिम्, एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। श्लोक 27। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि, एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यः जगामस यथागतम्। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। क्या कहते हैं उसका नाम? यथागतम, और बुद्ध का नाम तथागतम। अच्छा, यथागतम तथागतम। बुद्ध का नाम तथागतम है कि नहीं? जैसे आए थे ऐसे गए, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, सेंसे मतलब अगस्त्य जी का आगमन आदित्य हृदय स्तोत्र देने के लिए ही यहाँ पर हुआ है। क्योंकि ये गुरु है ना उनका, अभी यहाँ उनका गुरु का काम करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो शिष्य का अभी शिष्यों को रास्ता दिखाने के लिए गुरु जी का यहाँ पे
यहाँ आगमन आना हुआ जरूरी था। था, आगमन हुआ था। ओके, हम्म। थैंक यू सेंसे। रूपा जी 28। श्लोक 28, 29, 30। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतः राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्तेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृत्तस्तस्यावधे भवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। श्लोक 31। से इसका थोड़ा टोन पता नहीं है बट कोशिश कर रही हूँ, अगर गलती होगा तो सिखा दीजिए। अथ रवीरवद निरीक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रहुष्यमाणः निशीचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगण मध्यगतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ। आज तो हमने सिर्फ पढ़ लिया उसको, कभी टाइम मिले तो फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ा और थोड़ा एक एक शब्द को आलोचना करेंगे, ठीक है? हाँ सिंचे। भेजी भेजी नमस्कार। नमस्कार। ये रावण का वध करने के लिए ये सूर्य भगवान के मंत्र का आवाहन करने का क्या तात्पर्य क्या है? क्यों सूर्य भगवान का ही उन्होंने किया? इसकी खास कोई कारण है क्या इसके पीछे? हाँ, इसका बहुत सारे अर्थ है, उसका एक नहीं दो नहीं काफी अर्थ है। एक अर्थ है कि भगवान राम जो है ना सूर्यवंशी है, सूर्य के वंश में पैदा हुए हैं, तो उनका सबसे पहला पुरुष कौन है? सूर्यवंश का भगवान सूर्य है। इसीलिए कुछ भी काम करें तो भगवान सूर्य को नमस्कार किए बिना कोई काम सक्सेस नहीं हो सकता। ये तो एक अर्थ हो गया है। दूसरा होता है ये होता है कि जो रावण जो है ना, रावण क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि रजस क्वालिटी है ना, रजस है कि नहीं? तो संसार में सबसे बड़ा राजसिक कौन है? ये है भगवान सूर्य है। समझ आ रहा है मेरा? तो ये जो रावण का रजस और सूर्य का रजस में फर्क क्या है कि रावण का रजस जो है ध्वंसाभिमुखी, ध्वंस करने के लिए, दूसरे का अहित करने के लिए अपना रजस शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भगवान सूर्य ने अपना जो रजस शक्ति को विश्व को
विश्व का उपकार करने के लिए वो अपना रजस शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना खुद जल के दुनिया को उत्ताप और आलोक दे रहे हैं, ठीक है ना। ये लाइट एंड हीट वो अपने को जला के वो दे रहे हैं, तो उनसे बड़ा राजसिक कोई नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए रावण को मारने के लिए सूर्य का ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में बात को। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो राजस क्वालिटी होता है हम इस्तेमाल करते हैं किसी लिए कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से लड़ने के लिए। लगभग जो मनुष्य क्या करता है कि दूसरे को लड़ने के लिए अपना बल दिखाते हैं, मेरे पास बल है तो क्या करूं, हाँ मैं युद्ध करने के लिए। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है दुनिया में, बस किसका पास बल है तो दूसरे से लड़ो, है कि नहीं, यही तो काम होता है ना। तो लड़ने के लिए हमें बल नहीं मिला, हमको बल इसलिए मिला कि अपना खुद के भलाई करो और दुनिया के भलाई करो, है कि नहीं। तो ये काम जो है ना भगवान सूर्य से अच्छा कोई नहीं करता संसार में। और भगवान का बाकी तो भगवान सब कर रहे हैं, मगर अब आंखों में जो देखते हैं जिसको वही सूर्य ही है। इसीलिए सूर्य भगवान जो है ना द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रजस क्वालिटी, उससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है। इसीलिए हम गायत्री मंत्र भी करते हैं तो भगवान को सूर्य को ही हम उसको मानते हैं, क्या कहते हैं इसका गायत्री मंत्र का देवता, है कि नहीं। बहुत सारे इसका एक्चुअली आदित्य हृदय का क्यों आया है बीच में, है कि नहीं, ये सब उसका बहुत उसका अर्थ है, उसका ये मेन यही अर्थ है उसका। समझ में आता है? थैंक यू जी। क्योंकि रजस क्वालिटी जो हमारा होता है ना, रजस क्वालिटी क्या होता है, एक्शन। तो हमें जो एक्शन मिला है, हमको जो रजस क्वालिटी मिला है, हम यूजुअली किससे लड़ाई करने के लिए, किसको ध्वंस करने के लिए, किसी को बुरे काम करने के लिए हम लगभग इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। और ये सूर्य भगवान क्या करते हैं, सारे विश्व को वो आलोक प्रदान करते हैं और ताप प्रदान करते हैं, है कि नहीं। ये स्पेशलिटी रजस क्वालिटी दिखा रहे हैं, है कि नहीं। इसीलिए हमारे जो 3 क्वालिटी है, सत्व रजस तमस, 3 क्वालिटी है। तो सत्व क्वालिटी कब है ना, सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग होता है सत्व क्वालिटी। और तमस क्वालिटी कब होता है, जब सूर्य से जब दूर रहते हैं, रात को 12 बजे, नाइट 12 o'clock इज दी तमसिक क्वालिटी, मोस्ट तमसिक क्वालिटी। और रजसिक क्वालिटी कब होता है कि दिन को 12 बजे। तो दिन को 12 बजे आप चाहते हैं तो नहीं सो पाएंगे, है कि नहीं। चाहे सुबह सो सकते हैं, शाम को सो सकते हैं, है कि नहीं। रात को तो सोते ही सोते हैं, रात को हम जरूर सो जाते हैं, और चाहते हैं तो सुबह और शाम को भी आप सो सकते हैं। और दिन को 12 बजे, है कि नहीं, जो है कि रोगी आदमी भी नहीं सो सकता है, है क्यों, कि रजस का टॉप ऑफ द रजस क्वालिटी, है कि नहीं। इसीलिए भगवान सूर्य को रजस क्वालिटी का सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, ये माना जाता है, एग्जाम्पल माना जाता है। हाँ जी। बेटी फिर एक हेलो, हम सुन नहीं पा रहे हैं, विपिन जी का शायद आवाज, विपिन जी आवाज नहीं आ रहा भैया। आज सबका नेटवर्क गड़बड़ है। हाँ दोबारा बोलिए, तो आवाज नहीं आया। हाँ भैया जी, मैं कहता कि जैसे आदित्य हृदय के स्तोत्र के जप के लिए भी समय जो बताया जाता है वो सुबह का बताया जाता है कि प्रातः। हाँ फिर बंद हो गया आवाज। प्रश्न था शायद सुबह के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र बताया जाता है, क्यों ऐसा कुछ शायद पूछना चाह रहे थे भैया। एक्चुअली देखिए कि हमने ये जो हमने पढ़ा है ना, आपने ये नंबर नहीं पढ़ा, आपने क्या कि विनियोग और 526 में, है कि नहीं, कैसे विनियोग करना, किसको विनियोग करना चाहिए, है कि नहीं। एक्चुअली वो हमारा प्रश्न था से कि जो विनियोग और ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदय यादिन्यास, ये सब दुर्गा सप्तशती में भी देखते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता ये करते क्यों हैं। नहीं, कोई भी मंत्र में, कोई भी मंत्र पढ़ने के टाइम पे, एक तो ये हमने सिर्फ पढ़ लिया, हमने जस्ट, है कि नहीं, हम उसको एक ज्ञान के हिसाब से पढ़ लिया। और यहाँ पे जो मंत्र को आपने व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग इट, उससे कुछ आप शक्ति प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा।
इसको सेंसे एज यहाँ ए लिखा प्रॉपर है ओम भूर्भुवः स्वः, पहले गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही हाँ, तत्पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, लिखा है। है कि नहीं। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य, है कि नहीं। कौन सा अगस्त्य इस तरह ऋषि। से एक अगस्त्य पढ़िए ऋषि थोड़ा। ऋषि कौन है, अगस्त्य ऋषि, है कि नहीं। सेंसे से पढ़ सकते हैं थोड़ा, विनियोग वाला पढ़िए, रिकॉर्ड पढ़िए, करेंगे। हाँ। नहीं सेंसे, मुझे सेंसे पता नहीं आप इसलिए आपको पढ़ेंगे। पूछ रहे हैं, हम सीखना चाहती हूँ मैं, मुझे पता नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ना चाहती हूँ, कैसे पढ़ते ठीक, हैं? कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट टाइम है ना, उसको क्या कहते हैं, ठीक से उसको क्या ठीक करते हैं, उसको प्रॉपरली, क्योंकि अच्छे सबसे, क्योंकि रामायण का सबसे अच्छे ये है। और हम अभी 10 तारीख को रामनवमी है, तो रामनवमी के लिए ये सबसे अच्छा मंत्र है, ये भी, है कि नहीं। भगवान राम जी का बड़ा प्रिय मंत्र है, ठीक है ना। अरे तो वाह, फिर प्रैक्टिस करेंगे वहां पर भी। हाँ सेंसे, ठीक है। यस सेंसे। तो अगली बार सेंसे वापस से विनियोग वाला चालू करेंगे, चलेगा ना? हाँ। विपिन जी, आप पूछ रहे थे, कुछ बीच में कट गई थी लाइन, अगर आवाज आ रही है तो पूछ सकते हैं। हाँ, समय हो गया भैया जी, बट मैं पूछ लेता हूँ। हाँ। जैसे आपने बताया कि दोपहर को 12 बजे रजत सबसे होता है, लेकिन वो इसका जाप आदित्य सूत्रम का वो सुबह प्रातः काल में किया जाता है, लेकिन 12 बजे नहीं करते दोपहर को, जबकि सबसे ताकतवर उसी समय रहता है। हाँ, एक्चुअली जो है ना, हमारा जो है एक दिन में 3 बार हमारा संध्या काल होता है। संध्या है ना, संध्या, इसको कहते हैं त्रिसंध्या। 3 बार, एक होता है सूर्य अस्त, सूर्य उदय, सूर्य अस्त, और दिन को 12 बजे, मतलब जो सूर्य भगवान हमारे सर के ऊपर रहते हैं, ये 3 को कहते हैं, इसको कहते हैं संध्या, त्रिसंध्या, है कि नहीं। वो पूर्वान्न, मध्याह्न, अपराह्न, ठीक है ना, अन्न। तो इसलिए हमें सुबह भी, और दिन को 12 बजे भी, और शाम को भी, है कि नहीं। ये 3 बार हमें गायत्री मंत्र त्रिसंध्या करना चाहिए। मगर अभी आजकल तो हम लोग दिन 12 बजे तो हम घर में रहते नहीं, हम तो काम में रहते हैं, तो इसीलिए हम जो है ना, वो 12 बजे का जो मध्याह्न छोड़ देते हैं, अब आगे सुबह शाम करते हैं, है कि नहीं। और बहुत कुछ लोग भी शाम को भी काम करते हैं, तो शाम को भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो सुबह ही करते हैं। तो मॉर्निंग, नून और इवनिंग 3 बार होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है, बंद करते हैं फिर। थैंक यू भैया, ओके, प्रणाम सेंसे, प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। Recording stopped. नमस्कार सर। नमस्कार।